दोस्तों आज हम लोग डीएलएड का परीक्षा 1 अप्रैल 2024 का प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न करने वाले हैं। समान हिंदी का ये प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। आप लोगों को डीएलएड का प्रीवियस ईयर्स का सेट मैं आज से चलाने वाला हूं, जो कि अब डीएलएड एग्जाम में बहुत सहयोग मिलेगा और डीएलएड से संबंधित प्रश्न भी मैं लाऊंगा जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। देखिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद होता है धर्म प्लस आत्मा, मतलब डी आंसर राइट आंसर होगा। समास के कुल कितने पद होते हैं? समास के कुल कितने पद होते हैं? तो समास का 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? समास का टोटल 2 पद होते हैं। यज्ञशाला, योगशाला जो है में कौन सा समास आता है? योगशाला में जो समास आता है तत्पुरुष समास आता है। कौन सा समास आता है? तत्पुरुष समास आता है। ये समास से संबंधित प्रश्न है। ये देखिए गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को आप पढ़िए, उसमें से सपूत शब्द कौन सा उपसर्ग है? तो ये बता दिया गया है। इतना आप गद्यांश पढ़िएगा, गद्यांश में फिर इसका प्रयोग करके इसमें सपूत शब्द का कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो सपूत शब्द जो है स का उपसर्ग है। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, 5वां में है मैं पढ़ रहा हूं किस वाक्य का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूं किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये जो है विधिवाचक वाक्य का है, विधिवाचक वाक्य का है, जो मैं पढ़ रहा हूं उसमें आएगा। एनेक्सर के लिए सही परिभाषित शब्द नहीं है। कौन सा शब्द जो है जो परिभाषित नहीं है? तो ये है असंजक। असंजक शब्द जो है जो सही शब्द नहीं है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के पूछा गया हुआ है, कारक का कितने भेद है? ये सभी प्रश्न पूछे गए हुए हैं। प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है, 2024 का ये प्रश्न है। ये दिया गया हुआ है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राट शब्द का जो स्त्रीलिंग है श्रमागिक होगा। क्या होगा? श्रमागिक होगा। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ होगा आप लोगों को आय से अधिक व्यय करना। आय से अधिक व्यय करना। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें से देखिए कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मुझे तुम्हारी बातों सुननी पड़ती है। तो इसमें बेटी पराया घर का धन होती है, ये नहीं। भारत में अनेकों राज्य हैं, तो भारत में अनेकों राज्य जो है एक करेक्ट आंसर होगा। अब दरबार खोला जा सकता है रेखांकित शब्द में से पदबंध है। कौन सा पदबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोगों को क्रिया प्रबंधक होगा। क्रिया प्रबंधक होगा। ये जो है आप लोगों को डीएलएड का प्रीवियस ईयर्स का, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डीएलएड से संबंधित किसी भी प्रश्न को छोड़ा ना जा सके। आप लोगों को जीके जीएस हिंदी मैं करवाने वाला हूँ, रीजनिंग भी करवा दूंगा, मैथ भी धीरे धीरे करवा दूंगा, पूरा क्लियर करवा दूंगा। बच का शब्दिक बच का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बच का जो है शाब्दिक अर्थ होगा आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा बोलने का विषय। बोलने का विषय हो जाएगा। तुम तुमसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाचक का उदाहरण है? तुमसे बोला नहीं जाता किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आप लोगों को भाववाचक हो जाएगा। क्या होगा? भाववाचक से संबंधित है। सूरत अस्त्र होगा। सूरत अस्त्र होगा और इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा ये अर्थ ग्रहण किया जाएगा, वह होगा। क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों को व्यंजना शक्ति द्वार होगा। व्यंजना शक्ति द्वार होगा। कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को स्वावन निद्रा सोने वाले कहा गया। तो इस कथा का शब्द शक्ति क्या होगा? तो इस शब्द का जो होगा शक्ति आप लोगों को व्यंग्य यर्थक होगा। व्यंग्य यर्थक होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 बेर खाली थी, वे 3 बेर खाली थी, ये कौन सा अलंकार है? तो ये कौन सा अलंकार पूछा गया हुआ है? तो अलंकार में आने वाले प्रश्न भी आते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा यम अलंकार। यम अलंकार जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 17वां नंबर प्रश्न चलिए मैं आप लोगों को देख लीजिए। अलंकारों के सिरोरंत डॉट डॉट को मान जाता है। तो अलंकारों को सिरोरत्न माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा उपमा। उपमा को माना जाता है। किसको माना जाता है? उपमा को माना जाता है। सिर झुकाकर नियति का मान ली वह बात स्वयं की मुझाओ गाँव तेरा हृदय जलतार उपयोग पीड़ित के अलंकार होता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा आप लोगों को सी रूपक रूपक होगा। क्या होगा? रूपक होगा। देखिए 19 नंबर जो प्रश्न है, बढ़त बढ़त संपत्ति सतिल मन सुरोजे बढ़ी जाई ले अलंकार, ये अलंकार से ही संबंधित प्रश्न है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा रूपक होगा। डायरेक्ट रूपक ही करेक्ट आंसर होगा। मनु विधि नत छवि स्वच्छ रखी कागज, ये जो है मुहावरा दिया गया हुआ है। सॉरी मुहावरा, ये पंक्तियां दिया गया हुआ है। तो इस पंक्तियां का जो द्वर पद पोषण को करे भूपन पददान, ये जो श्लोक दिया गया हुआ है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का, इसका करेक्ट आंसर उत्क्षेपा प्रक्षेपा होगा। सी करेक्ट आंसर होगा।
आई ऐसे अद्भुत बेला न रो सका न सिवहन का, इस पंक्ति का कौन सा अलंकार होगा? अलंकार से संबंधित लगभग 4 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अलंकार से देखिए जो इसका राइट रूपक ही राइट आंसर होगा। अलंकार में अधिकांश शब्द जो होता है रूपक का ही होता है। तरण के कितने लघु एवं गुरु वर्ण होते हैं? तरण का कितने लघु एवं गुरु वर्ण होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 551 होता है। कनि वर्णन छंद के प्रयोग चरण वन भगवन वन नगन टू रतन का दो गुरु के क्रम में 17वां वर्ण होगा। ये पूछा गया हुआ है 17वां वर्ण कौन होगा? तो मंदाक्रांत होगा। मकरांत जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। काव्य शोभाए करतारो धर्म गुण किसका कथक है? ये जो है कथक जो पूछा गया हुआ है किसका कथक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वामन का है। वामन का ये कथा है। विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव का जो है कितने भेद होते हैं? विभाव का जो है 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अब चलिए देखिए जैसे जीएस का संबंधित प्रश्न है तो जीएस में जो आने वाले प्रश्न है प्रीवियस का ही प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन थे? फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन थे? तो वहां के राजा लुई एक्स भी आई थे। कौन थे? लुई थे। चेरो जगन्नाथी कहाँ के रहने वाली थी? चेरो जगन्नाथी जो है कहाँ के रहने वाली थी? तो पलामू के रहने वाली थी। कहाँ के रहने वाली थी? पलामू के रहने वाली थी। गयूसेप मौजिन ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिका समाज की स्थापना की थी। तो उन्होंने कब कहाँ की थी? तो बर्न में की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो समिति का गठन हुआ था हंटर समिति का गठन हुआ था। किस समिति का गठन हुआ था? हंटर समिति का गठन हुआ था। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? प्रेस का जो जनक है भारत में वो कहा जाता है जज ऑगस्टन हिक्की को। किसको कहा जाता है? जज ऑक्सन हिक्की को कहा जाता है। नथुला नथुला दरबार किस राज्य में स्थित है? द्वार जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की जो राजधानी है आप लोगों को जय धर्म ने उड़ा कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो जय धर्म ने पूरा है। तालाब पालन प्रणाली के लिए समान मछलियों का चयन किया जाता है। समान मछलियों का चयन किया जाता है। तो इसमें है जो इसका राइट आंसर जो होगा कैटलास रेहू मेंडलेस कॉमन्स प्लस ग्रास कॉपर्स ये सभी का चयन किया जाता है। कुद्रेमुख एक महापूर्ण लौह अयस्क प्रदान है। तो कुमेदुन मुख एक लौह अयस्क प्रदान है। तो इसका राइट जो आंसर होगा आप लोगों को कर्नाटक में राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय जैन विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैन विविधता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो तेल शोधक कारखाना जो है हमारे डिगबोई में स्थित है। कहाँ स्थित है? डिगबोई में स्थित है। कांडलापत किस राज्य में है? कांडलापत जो है किस राज्य में है? तो ये गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। लोकतंत्र के कल्याणकारी राज्य के संकल्प विधान के किस भाग में ली गई है? तो विधान के किस भाग में ली गई है? तो इसका राइट जो आंसर होगा डी होगा, भाग 4 में लिया गया हुआ है। मतगणना का कार्य कौन करता है? तो मतगणना का जो कार्य होता है वो चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। लोकसभा में इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉम्स हाउस ऑफ कॉम्स कहा जाता है। निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो किसी धर्म के स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। राजनीतिक अधिकार नहीं है। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का संविधान किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर होगा आप लोगों को अवसर की समानता पर किया जाता है। लोकतंत्र का सर्वोच्च गुण क्या होता है? लोकतंत्र का जो सर्वोच्च गुण होता है वो आप लोगों को नागरिकों के गरिमा का वृद्धि होता है। नागरिकों का गरिमा का वृद्धि होता है। निम्न में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो ये जो है आपको राइट आंसर होगा पंचायती राज द्वारा निम्न में से जो है सुधार का
ये जो है बिहार डीएलएड का परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न मैं करवा रहा था। टोटल आप लोगों को 45 प्रश्न मैंने करवाया है, जिसमें 25 प्रश्न हिंदी का और 20 प्रश्न जो है जीके का करवाया। टोटल 45 प्रश्नों का ये सीरीज चला है। और अगर आप लोग डीएलएड के और भी प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, जिस जिस विषय का चाहिए। आप सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट चाहिएगा तो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट मैं पढ़ा दूंगा। साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी डेली करवाता रहूंगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में धन्यवाद।